हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइज, आज हम आ चुके हैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ। और ये जो एपिसोड है ना, ये काफ़ी शानदार होने वाला है। ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, छोटे में ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये पूरा मामला है क्या। ये हिंडनबर्ग से रिलेटेड मामला है और ये जो मामला है ना, भयंकर ही, मतलब मैं बता रहा हूँ तो अपनी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो भयंकर ही बवाल मचाने वाला मामला इसको माना जा रहा है मेरी नज़रों में, अगर मैं बात करूं। क्योंकि पहले तो हम बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग के बारे में कि हिंडनबर्ग क्या है। तो हिंडनबर्ग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग जो है ना, एक रिसर्च कंपनी है अमेरिका की। अगर आपको मेरे हवाले से अगर ये पहला वीडियो मिल रहा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हिंडनबर्ग है क्या और क्या करता है ये। तो ये अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है। इनका काम है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। इंडिया, ऐसा लगता होगा लोगों को शायद बार बार ये इंडिया की बात आती है तो 2-3 बार से ये इंडिया को लपेट रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पर भी इनके हिसाब से क्या होता है कि जब भी मार्केट में कोई फ्रॉड होता है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की या पॉलिटिशियन की क्या करते हैं, ये पूरी डिटेल निकालते हैं पहले कुछ दिन तक, है ना। इनके जो मतलब रिपोर्टर्स होते हैं या फिर इनके जो भी सर्वर होते हैं, वहाँ से जहाँ से भी इनको जो भी डेटा मिलता है ना, पहले कलेक्ट करना ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद फिर क्या रहता है, इनका सारा जो मतलब डेटा वगैरह सब स्टार्ट हो जा मतलब कलेक्ट हो जाता है एंड ये श्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई, अभी हमारे पास जो डेटा है वो पर्याप्त है। देन इसके बाद क्या करते हैं, उस डेटे को पब्लिश करते हैं और जिस भी कंपनी से रिलेटेड, अगर इनका कोई भी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई भी डेटा होगा या कंपनी से रिलेटेड कोई भी इनकी रिपोर्ट होगी, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में ये क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं। मतलब शॉर्ट सेल मतलब कि उस कंपनी में अपनी पोजीशन बनाते हैं सेल करने की। और इनका इतिहास रहा है कि जब जब किसी भी कंपनी को इन्होंने टारगेट करा है, उस कंपनी को मिनिमम 70-80% उस कंपनी में डाउनफॉल आता है और ये पूरे डाउनफॉल का फुल मजा लेते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है कि अब जो भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं भाई। मतलब सीधी सी बात है कि जब भी कोई की रिपोर्ट निकालते हैं तो उस कंपनी को ये पहले से शॉर्ट कर देते हैं और देन उसमें शॉर्ट करके उनमें पैसा बनाते हैं, ठीक है। ये इनका मेन काम है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ दिन पहले 2023 में इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी हमारे अडानी जी के ऊपर, ठीक है। तो अब वो बात हो गई है पुरानी। अब उसी बात को खंगेड़ते हुए इन्होंने क्या करा है कि उसी बात को खंगेड़ते हुए आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, संडे का दिन है, सैटरडे के दिन इन्होंने एक वीडियो मतलब एक पोस्ट करा था ट्विटर पे अपना कि भाई मैं इंडिया के लिए कुछ बड़ा लेके आ रहा हूँ, मतलब कोई एक बड़ी रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो कोई कंपनी के बारे में होगी, है ना, कोई कंपनी के बारे में ये बता रहे होंगे कि भाई ये कंपनी में फिर से इनके मतलब फ्रॉड हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है ऐसा करके। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मतलब सीधी सी बात है तो एक मतलब मैं सिंपल तरीके में बताऊँ ना, घुमाते फिराते हुए, तो इनका क्या था कि इन्होंने जो अडानी जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, उनकी कंपनीज़ के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे मनी लॉन्ड्रिंग के, और जो भी उनका जो फंड वगैरह है इधर उधर से घुमा के अपने कंपनियों में, सेल कंपनियों से क्या कर रहे थे, अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करा के कंपनी की वैल्यूएशन हाई कर रहे थे, ठीक है ना। इनकी जो प्राइजेस उनके हिसाब से था कि भाई जो इनकी प्राइजेस दिख रही हैं वो एक्चुअल में प्राइजेस नहीं है। ये खुद क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक अपनी कंपनी में खरीद के अपने हिसाब से प्राइस को मैनिपुलेट करके उसको ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी है नहीं है, इनका मानना ये था, ठीक है ना। तो इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली थी उस पर ये चाहते थे कि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की जो सेबी ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट को रेगुलेट करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन इन पे कुछ एक्शन ले। बट इनके हिसाब से वो एक्शन हुआ नहीं मार्केट के अंदर। तो इन्होंने उस पर क्या करा कि काफ़ी बार रिपोर्ट वगैरह निकालने की कोशिश करी, सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, देन वो सेटिस्फाई नहीं थे। और अभी आके इन्होंने क्या कर दिया है कि सीधा का सीधा आरोप लगा दिया है, एलिगेशंस लगा दिया है सेबी के ऊपर। हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सेबी के ऊपर एलिगेशंस लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। सीधा सीधा से चेयरपर्सन के ऊपर जाके इन्होंने क्या कर दिया है कि एलिगेशन लगा दिया है। इनका कहना है कि भाई जो भी अडानी ग्रुप का जो फ्रॉड था उसमें सीधा सा सीधा इन्वॉल्वमेंट जो है वो सेबी चेयरपर्सन एंड उनके हस्बैंड, जो उनके जो पति हैं, उन दोनों का इनके अंदर इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मतलब सीधी सी बात है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है
अडानी जी के कंपनियों में, है ना। और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये लोग भी इस फ्रॉड में मिले हुए हैं। जो सेल कंपनीज के थ्रू इनके पास जो फंड आता है, उन जो फंड है ना वो ये लोग भी घुमाते हैं। सीधी सी बात है ना, समझो कि जो अडानी जी करते थे ना, उसमें पूरा पूरा हाथ इन दोनों का भी है, वो भी इसी तरीके से ये लोग भी करते हैं। तो यहाँ पे शॉकिंग आप देखो भाई, मेरे हिसाब से शॉकिंग न्यूज़ क्या है। देखो शॉकिंग न्यूज़ तो इतनी है कि भाई किसी कंपनी के ऊपर लगा दो, आप पॉलिटिशियंस के ऊपर लगा दो। अब इंडिया में हम काम कर रहे हैं, सोचो इंडियन स्टॉक मार्केट में हम काम कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के ऊपर, इतना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोग सीख जाएं, हम लोग मार्केट से पैसा बनाने लग जाएं, हम लोग सारे टैक्स भी झेल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट क्या हो कि अगर जो लोग मार्केट को चला रहे हैं और वही लोगों के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लग जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब पूरा मामला पूरा सेट हो गया है और ये सही हो गया, मतलब एलिगेशंस उन्होंने लगाए, ये लोग भी अपनी सफाई देंगे और ये लोग भी सारी चीज़ें करेंगे। बट एलिगेशंस अगर लगे हैं और कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो जाता है कि ये सत्य घटना पर आधारित है सारा कुछ, तो आप सोचो कि आप कैसे बिलीव कर पाओगे कि कभी इंडिया मार्केट में हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब भाई जो लोग चला रहे हैं मार्केट वही लोग ऐसा करेंगे, तो फिर आप लोगों की क्या वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक मेन यही है कि भाई आपको अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो आगे चल के आपको इंडियन मार्केट से भरोसा उठ जाने जैसी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। ये तो हो गई ये पूरे मामले की बात। अगर ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, कैसे उनके जो मतलब जो मैडम है चेयरपर्सन जो है, उन्होंने किस तरीके से 2015 के टाइम पे उन सेल कंपनियों में इन्वेस्ट करा। देन उन्होंने मेल भेजे एंड आईएफएल को मेल भेजे कि भाई ये जो हमारे जो शेयर हैं वो मतलब जब चेयरपर्सन बनने वाले थे उस टाइम पे उन्होंने मेल भेजे कि जो भाई हमारे शेयर हैं वो पूरे हमारे हस्बैंड के नाम पे हो जाने चाहिए और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है करके, तो वो उन्होंने पूरा उनको दे दिया। देन उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से जो उनके हस्बैंड हैं वो अपने हिसाब से उनको टैकल कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये चेयरपर्सन बने बैठे हुए हैं। मतलब उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल बताया, आप देख लो इसका। अगर जैसे इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो कॉपी मारना और ट्रांसलेट कर लेना। भाई मेरे को भी उतनी इंग्लिश नहीं आती, मैं भी ट्रांसलेट ही करता हूँ, तो जाके उठा के ट्रांसलेट कर लेना, ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ लेना। सारी चीज़ें एक एक डिटेल में पड़ी हुई हैं। ये वाली जो लिंक है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट की जो लिंक है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि नीचे ना कमेंट में भी पिन कर दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप डिटेल में लाके पढ़ लो। तो ये कुछ ऐसा पूरा मामला है, मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए और मैंने बता दिया है। आप जाके अगर आपको लग रहा है कि आपको डिटेल में सारा कुछ जानना है तो आप जाके खुद पढ़ लो, मेरे बताने से क्या होता है। ऊपर ऊपर की जो भी खबर थी वो मैंने बता दी। हाँ, अब मार्केट की और मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं आया ही हूँ तो मार्केट की मैं ये बात कर लेता हूँ। भाई देखो थोड़ा सा पैनिक तो रहेगा मार्केट के अंदर, है ना। अब चेयरपर्सन हो और अडानी की तो मैं बात करूंगा, तो अडानी जी की जो शेयर कंपनियां हैं उनमें थोड़ी सी पैनिक करने से आपको दिख जाएगी। ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा सा आपको पैनिक में दिखेगा, बट उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है, संभल जाने चाहिए मार्केट एक आध दिन में। और जो मामला है वो अभी इतने जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये मामला चलेगा, अभी कुछ दिन चलेगा, है ना। महीने भर भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, तो 1-2 महीने तक ये चलेंगे, ठीक है ना। तो उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट गिरता भी है तो भाई सीधी सी बात है कि अपन को क्या करना चाहिए, चार्ट देखना चाहिए और चार्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर गिर रहा है और अपन को कहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल रही है तो अपन काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मामला इतने जल्दी शांत होने वाला नहीं है। जब तक शांत नहीं होता है, अगर कल के दिन में पैनिकनेस आती है तो आपको कहीं भी सपोर्ट अगर मिलता है मार्केट में तो आप बाइंग करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा फॉल मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा बड़ा फॉल उस टाइम जैसा कि 70-80% अडानी जी के शेयर गिर गए थे, 70-80% मार्केट गिर जाएगा, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी तो है नहीं है, सीधा का सीधा सेबी पे लगाया है, तो सीधी सी बात है कि पूरे मार्केट पे पैनिकनेस आनी चाहिए। तो पूरा मार्केट 70-80% पे 70-80% नहीं गिरेगा, तो आप उस हिसाब से आप इसको देखो। थोड़ा बहुत मार्केट गिरेगा तो आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो चीज़ मैंने समझाना चाह रहा था। बाकी अगर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।